नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। अभी खबर हमें झारखंड से आई है कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस बात की जिक्र किया गया है कि यदि सरकार मानसून सत्र में हमारी मांगों पर मुहर नहीं लगाती है तो हम 25,000 डीलर विधानसभा का घेराव करेंगे। संघ का कहना है कि सरकार को विक्रेताओं के समस्याओं पर बात करने के लिए 13/6/2023 को आग्रह पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर झारखंड के पीडीएस डीलरों में गुस्सा का माहौल है और वो आंदोलन बड़े स्तर पर मानसून सत्र में सदन को घेरने के बाद आगाज करने वाले हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं। तो आइए जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार आज कई वर्षों से चल रहे हड़ताल का झारखंड सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए संघ के लोगों का कहना है कि राज्य के विक्रेताओं की समस्याओं पर यदि प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने की आगाज की जाएगी। 1 अगस्त 2023 से राज्य में बायोमेट्रिक मशीन का संचालन भी बंद करने की अग्रिम सूचना दी जाती है। ये बात राज्य के विक्रेताओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखने के बाद में कहा गया है। दिनांक 13/6/2023 को एसोसिएशन द्वारा राज्य के विक्रेताओं से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु वार्ता करने का आग्रह पत्र दिया गया था, जिस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिए जाने से विक्रेता आहत है। ये बात झारखंड की है। विक्रेताओं को पिछले 13 माह से PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना के बकाये कमीशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में NFA से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मार्च 2023 से इस माह तक के वितरित किए जा रहे अनाजों का कमीशन भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियमों के तहत हमें अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। अनुकंपा के नियमों में परिवर्तन कर दिए जाने से वैसे परिवार भुखमरी के कगार पर आ खड़े होंगे जिनके परिवार में एक ही साधन है कि उनके व्यक्ति पीडीएस दुकानदार के अंतर्गत लोगों को राशन देते हैं, और यदि उनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है तो झारखंड सरकार ने जिस तरीके से नए नियमावली में इस बात का प्रावधान करने वाली है कि जिस भी पीडीएस डीलर का उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है उनके आश्रितों और लोगों को अनुकंपा के आधार पर नहीं रखा जाएगा। जिनके परिवार के मुखिया को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद बिना कमीशन के अनाज वितरण करना पड़ रहा है। ये बात झारखंड के डीलरों का कहना है। राज्य के 25,000 से विक्रेता अपना गुजारा कर पाने में असमर्थ है और किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इस बात को यदि सरकार धरातल स्तर पर आकर जाने तो कहीं हम समझ सकेंगे कि सरकार हमारे हितैषी है। कमीशन में वृद्धि और मानदेय जैसे विषयों पर सरकार मौन की स्थिति में क्यों है? उपरोक्त विषयों पर संगठन सरकार को लगातार ज्ञापित करते आ रही है, लेकिन हमारी मांगों पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अतः निर्णय लिया जाता है कि विधानसभा सत्र के पूर्व अगर हमारी मांगों पर सरकार यथोचित निर्णय नहीं लेती है तो राज्य के सभी विक्रेता मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ 1 अगस्त 2023 से राज्य के विक्रेता बायोमेट्रिक मशीन का संचालन भी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सहयोग के साथ हेमंत सोरेन सरकार को आमंत्रित किया जाता है। आपका विश्वास भाजन सुरेश प्रसाद प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष, ज्ञानदेव झा रांची जिला अध्यक्ष और संजय कुंड प्रदेश महासचिव। अब मैं आपको बताते चलूं कि पीडीएस डीलरों की हड़ताल की बात यदि देखा जाए तो द स्टार इंडिया लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा है, और द स्टार इंडिया एकमात्र भारत का ऐसा चैनल है कि जो कि पीडीएस डीलरों की खबरों की अपडेट कर रहा है। अब मैं आपको बताते चलूं तो 26 जुलाई 2023 को जिस तरीके से तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जिस तरीके से पूरे भारत के 5,38,000 पीडीएस डीलर के नेतृत्वकर्ता यहां पर आएंगे, और यहां तक भी कहा गया है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के महासचिव विशंबर वासु ने इस बात को कहे हैं कि जो भी लोग जहां से हैं उनके राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, सभी लोगों से जुड़ने का कोशिश करें और कोशिश करने के बाद 26 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में आए
प्रधानमंत्री के नेतृत्व कहा जाए कि प्रधानमंत्री की बातों पर ही हम लोग आगे चलेंगे। और जिस तरीके से सांसद में अर्थात मानसून सत्र चलने वाले हैं, यदि हम सांसदों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो बातें हैं सरकार सुन सके। और मानसून सत्र में लगातार यदि हमारे राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद यदि हमारी समस्याओं को उठाएंगे तो हो सकता है कि हमें हितैषी कुछ वहाँ से मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से जहाँ तैयारी 26 जुलाई को तालकोटरा स्टेडियम में मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा को घेरने की तैयारी की जा रही है, सांसदों के माध्यम से अपने बातों को संसद भवन में कहने की बात की जा रही है, तो वहीं झारखंड सरकार के विरोध में 25,000 डीलर कहीं ना कहीं उनके विधानसभा सत्र मानसून सत्र की घेराव की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बताते चलें कि पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों से मेरे पास वैसे कॉल आते हैं जहां पर डीलरों की समस्याएं देखी नहीं जाती हैं। कुछ तो वैसे डीलर हैं जिनके पास उस प्रकार की समस्या है कि उनके बेटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, तमाम समस्याएं हैं। कुछ वैसे डीलर हैं जो कि एमओ अधिकारी और एफसीआई अधिकारी के चंगुलों में फंस जाते हैं, जिनका लाइसेंस करने के रद्द के नाम पर उनसे वसूली जाती है। अर्थात उस प्रकार की समस्याएं भी द स्टार इंडिया वीडियो के माध्यम से आपके पास परोसने का कोशिश किया है। भारत से पूरी खबर को दिखाने का कोशिश करने वाला द स्टार इंडिया सच में सच्चाई वाला ही खबर दिखाने का कार्य करता है। आपको मैं बताते चलूं तो आज ये पीडीएस डीलर की हड़ताल कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से चल रही है। और आपको बताते चले कि बिहार से भी 55,000 डीलर कहीं ना कहीं तालकोटरा स्टेडियम में अपना प्रतिनिधित्व तो करने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है वहां पर भी इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चलने वाली है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह से मेरे पास कॉल आते हैं और लोग एक ही बात बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो, कि मैं पीडीएस दुकानदार बोल रहा हूँ, मेरी ये समस्याएं हैं। सर कृपया कर आप उस ऑडियो को जरूर काट दीजिएगा जिस ऑडियो में हम लोगों ने अधिकारी का नाम लिए हैं। क्या इस प्रकार की समस्या हमारे देश में बनी हुई है और उस समस्या को अभी तक सुलझाया नहीं जा रहा है? आखिर क्यों? भारत के 5.5 लाख से अधिक डीलर, 5,38,000 से अधिक डीलर आज भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इनके नेतृत्वकर्ता इनके मांगों को लेकर, इनके मानदेय और अस्थायी रूप से इनके कमीशन को लेकर, कहीं ना कहीं मानदेय को लेकर, कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर लगातार सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, अपने मांगों को रख रहे हैं, पीयूष गोयल से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से उम्मीदें लगा रहे हैं, मानसून सत्र से उम्मीदें लगा रहे हैं, अपने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से उम्मीदें लगा रहे हैं कि हो सकता है कि संसद भवन में हमारे हित की बातों को वहाँ पर उठाया जाएगा। लेकिन क्या सच में भारत की जनता, 142 करोड़ जनता, और 142 करोड़ में से 80 करोड़ से अधिक वैसी जनता जो कि फेयर प्राइस शॉप पर निर्भर करती है, उनका शाम और सुबह का भोजन कहीं ना कहीं उस डीलर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि डीलर कब और किस प्रकार से अनाज देगा। पहले हुआ करता था कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हुआ करता था, आप अनाज एक निश्चित दुकान से निकाल सकते थे, लेकिन आज बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाने के कारण भारत की कोई भी कार्ड धारक भारत के किसी भी कोने से राशन निकाल सकता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए तो सही है जो प्रवासी हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनके लिए सही नहीं है जो दुकानदार एक जगह अस्थायी रूप से अपने दुकान का राशन आवंटन करते हैं। क्योंकि यदि वो व्यक्ति जहाँ से मूल रूप से राशन लेता था, यदि वहाँ से नहीं लेता है, कहीं दूसरे जगह से लेता है, तो फिर वहाँ के जो डीलर है उनके कमीशन में घटोतरी हो सकती है। वैसे बहुत सारे डीलर हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं सर मेरे को मात्र 19 क्विंटल ही राशन मिलता है। जब 19 क्विंटल ही राशन मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि 200 के हिसाब से उसका मंथली कितना हुआ, उसको महीना कितना मिलेगा, 3800, 4000। उसी में से उसका गाड़ी का ढुलाई, उसके बाद में दुकान का किराया, उसके बाद में बिजली बिल, पॉस मशीन के दौरान जो उसमें रोल लगता है उसका चार्ज, तमाम यदि देखा जाए तो डीलरों का कहीं ना कहीं घाटा ही घाटा दिखाई देता है। ये मैं नहीं बल्कि पीडीएस डीलर की समस्या, पीडीएस डीलर खुद अपनी समस्या मेरे साथ शेयर करके बताते हैं। द स्टार इंडिया की टीम उनके समस्याओं को जानने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देती है और यह बात समझने का भी कोशिश करती है कि क्या पीडीएस डीलरों की हड़ताल इस तरीके से हो रही है कि सरकार सुनने पर तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड पीडीएस डीलर एसोसिएशन ने
राज्य के विक्रेताओं की समस्याओं पर प्रतिनिधित्व से वार्ता की अनुमति प्रदान किए जाने की एवज में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने और 1 अगस्त 2023 से राज्य में बायोमेट्रिक मशीन का संचालन बंद करने की अग्रिम सूचना दी है। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में 3 करोड़ जनता है और 3 करोड़ जनता जो कि 25,000 डीलरों पर आश्रित है कि हमें राशन मिलेगा। यदि डीलर 3 करोड़ जनता को इस बात को बताने लगे कि हाँ आपके साथ ये समस्याएं हैं, हम इसलिए राशन नहीं दे रहे हैं कि हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, तो फिर सरकार की क्या होगी? फिर सरकार क्या डगमगा सकती है या नहीं डगमगा सकती है? क्योंकि एक डीलर की बात नहीं है बल्कि झारखंड के 25,000 डीलर की बात है। तो आप द स्टार इंडिया के साथ बने रहें और द स्टार इंडिया को आगे बढ़ाते रहें। और यदि आप देश के डीलर हैं और अब तक द स्टार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और आपके पास कोई भी समस्याएं होंगी, 142 करोड़ भारत की जनता से मेरा अपील है कि आपके पास कोई भी समस्या हो, द स्टार इंडिया टीवी चैनल से पहले आपके पास खबर पहुंचाने का कोशिश करेगा। आप इसके व्हाट्सएप नंबर 7209788347 पर मैसेज करें।